तो गाइस दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट केस जो कि 2 साल से दिल्ली कोर्ट में चल रहा था, उसमें फाइनली अपना जजमेंट पास कर दिया। कोर्ट ने प्रिया रमानी जिनके अगेंस्ट डेफामेशन का केस चल रहा था, उसमें उनको एक्विट कर दिया, यानी कि बरी कर दिया। गाइस ये केस है जिसे प्रिया रमानी है, जो इसे एक्विट कर दिया गया था डेफामेशन के केस में, जिसको एक्विट किया था 17 फरवरी 2021। हेलो एवरीवन, मैं हूं केडी और आप देख रहे हैं लॉ नॉलेज विद केडी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द केस, व्हाट इज़ द कोर्ट वर्डिक्ट एंड कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट कब दिया, और लास्ट में हम जानेंगे कि डेफामेशन है क्या, व्हाट इज़ डेफामेशन। सबसे पहले साल 2017 से 18 में सेक्सुअल हरासमेंट बता दे कि इसको लेके मी टू कैंपेनिंग स्टार्ट हुआ जब हार्वे विंगस्टन जो कि हॉलीवुड मूवी प्रोड्यूसर हैं, उनके अगेंस्ट काफ़ी सारी महिलाएं सामने आई थी और अपने साथ कुछ हुए सेक्सुअल मिसकंडक्ट और डिस्क्राइब करते हुए इस मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया था। और यही कैंपेन जो इंडिया में चल रहा था, जहां बहुत सी महिलाओं ने अपने साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट के इंसिडेंट के बारे में सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे खुलकर बोलना शुरू कर दिया। और गाइस, इसको कहा है मी टू मूवमेंट। और अब हम करते हैं इस प्रेजेंट केस की। यहाँ 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, प्रिया रमानी जो कि एक जर्नलिस्ट है और एमजे अकबर जो कि एक यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और जर्नलिज्म की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। तो प्रिया रमानी ने अपने साथ हुए 1997 में सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट, जहां पर एमजे अकबर जो उस वक्त द एशियन एज जो कि एक बहुत ही जाना माना जो न्यूज़पेपर था, उसके हेड थे। इन्होंने मुंबई के एक होटल में प्रिया रमानी को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जिसे डिस्क्राइब करते हुए प्रिया रमानी कहती है कि ये एक इंटरव्यू कम और डेट ज़्यादा थी। साथ ही वो सभी सारी चीज़ें जो उनको फेस करनी पड़ी थी, उसके बारे में 2017 के वॉग्यू मैगजीन में आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का नाम था द हार्वे वाइनस्टीन्स ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि डायरेक्टली इन्होंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया था, पर कुछ वर्ड्स लाइक फॉर्मर बॉस और सेक्सुअल प्रेडिटर का यूज़ किया था। और इस इंसिडेंट के 20 साल बाद, यानी कि 2018 में, प्रिया रमानी ने एक ट्वीट में एमजे अकबर का नाम भी मेंशन कर दिया था। और इसके साथ ही एमजे अकबर ने 2018 में एक क्रिमिनल डेफामेशन केस फाइल किया प्रिया रमानी के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि लगाई गई एलिगेशंस उनकी स्टॉलर रेपुटेशन, यानी कि शानदार रेपुटेशन को हार्म करते हैं। पर इसी केस पे अपना फैसला प्रिया रमानी के फेवर में सुनाते हुए दिल्ली कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट बात की कि सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि एक आदमी जिसका सोशल स्टेटस चाहे कितना भी बड़ा हो, वो भी सेक्सुअल हरेसर हो सकता है। एक विमेन की डिग्निटी या गरिमा के हक को किसी की रेपुटेशन के हाथों के नीचे नहीं रखा जा सकता। साथ ही एक विमेन को ये राइट है कि वो अपने साथ हो रहे इंसिडेंट का डिस्क्राइब करते हुए किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकती है, चाहे वो इंसिडेंट को 10, 20 या 30 साल तक ही क्यों ना लग गए हों। अब जानते हैं डेफामेशन होता क्या है गाइस। डेफामेशन को हम हिंदी में बोलते हैं मानहानि। आप हमने सबने सुना होगा कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बड़े मम्मी पापा दादा दादी जो भी है, हमें बोलते हैं कि इज़्ज़त कमाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं और गंवाने में 1 ही मिनट काफ़ी है। तो सबको अपने जो है इज़्ज़त, मान सम्मान, समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपना एक रुतबा, सभी जो चाहते हैं कि हम उसको बचा के रखें, उसको ठेस ना पहुँचने दें। अगर कोई आपकी मर्यादा को, आपकी गाली गलौज देता है, आपके यानी कास्ट जाति समुदाय को लेकर कुछ बोलता है आपको, या फिर कुछ आपके बारे में गलत स्टेटमेंट देता है लिख के या फिर बोल के, ठीक है, और जैसे आपको कोई पागल बोलता है या कुछ, मतलब जो भी ऐसे स्टेटमेंट जो कि आपकी एक अच्छी छवि को, आपकी रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है, कॉज करता है, आपको गलत दिखाता है, तो ये सब केसेस जो होते हैं मानहानि के अंदर आते हैं, जिससे कि आईपीसी में 500 सेक्शन 500 इसमें पनिशमेंट दी गई है, जैसे कि 2 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। अगर कोई जानबूझ के, मतलब अपने एक इंटेंशन के साथ किसी को गलत दिखा रहा है, उसकी छवि को गलत दिखा रहा है, या फिर मतलब कोई भी उसको ऐसे स्टेटमेंट से उसको गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको डिफेम कर रहा है, तो उसको आर्थिक जुर्माना तो होगा ही होगा, साथ में उसको 2 साल की कैद भी होगी।
तो जो हमारी डिफामेशन है वो 499 सेक्शन में डिफ़ाइन है आईपीसी के, और इसकी जो पनिशमेंट है वो 500 में डिफ़ाइन है। सो गाइज़, आई होप आप सभी को वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके काम भी आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।